जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राज्य में अपराध की घटनाएं एक बार फिर से राजनीतिक मुद्दा बन गई हैं। ताजा मामला 17 जुलाई का है, जब पटना के एक निजी अस्पताल में 5 बंदूकधारियों ने पैरोल पर बाहर आए एक कुख्यात अपराधी की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना ने कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। विपक्ष लंबे समय से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार पर निशाना साध रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बिहार अराजकता में डूब चुका है और इसकी वजह एक बेहोश मुख्यमंत्री है। वहीं एनडीए में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि हालिया हत्याएं बिहार में कानून व्यवस्था की पूरी तरह विफलता को दर्शाती हैं। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार को एक समय जंगल राज खत्म करने का श्रेय मिला था, लेकिन बीते एक दशक में उनके ही शासन में अपराध में भारी बढ़ोतरी हुई है। राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी SCRB के आंकड़ों के अनुसार 2015 से 2024 के बीच बिहार में कुल अपराधों में 80.2% की वृद्धि हुई है। वहीं इस दौरान देश भर में अपराध में औसतन 23.7% की बढ़ोतरी हुई। साल 2017 में अपराधों में 24.4% की सबसे बड़ी सालाना वृद्धि दर्ज की गई। 2022 में बिहार में 3.5 लाख अपराध दर्ज हुए, जो 2021 के मुकाबले 23.3% ज्यादा थे। इसके विपरीत राष्ट्रीय स्तर पर 2022 में अपराध 4.5% घटे और 2021 में 7.7% की गिरावट दर्ज की गई। 2023 में SCRB आंकड़ों के मुताबिक बिहार में अपराध बढ़कर 3,54,000 हुए, जबकि 2024 में ये 3,52,000 पर थोड़ा घटे। 2025 के जून तक बिहार में 1.91 लाख अपराध दर्ज हो चुके हैं, यानी साल के मध्य में ही 2024 के आधे से ज्यादा। हालांकि बिहार की जनसंख्या के हिसाब से प्रति लाख अपराध दर राष्ट्रीय औसत से नीचे रही है, लेकिन हिंसक अपराधों में राज्य का रिकॉर्ड लगातार राष्ट्रीय औसत से ज्यादा रहा है। 2015 से 2022 के बीच हत्या के मामलों में गिरावट आई, जो कि 3,178 से घटकर 2,930 हो गई। लेकिन बिहार लगातार उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर रहा। हत्या के प्रयास 2015 में 5,981 से बढ़कर 2022 में 8,667 हो गए हैं। ये भी देश में दूसरे नंबर पर रहा। 2025 के जून तक बिहार में 1,379 हत्याएं दर्ज हुई, जो 2024 में पूरे साल की गई 2,786 हत्याओं के करीब पहुंच गई है। 2022 में बिहार में प्रति लाख जनसंख्या पर 2.3 हत्या और 6.9 हत्या के प्रयास दर्ज हुए, जबकि राष्ट्रीय औसत की अगर हम बात करें तो 2.1 और 4.1 था। 2015 से 2022 के बीच बिहार में हत्या की सबसे आम वजह संपत्ति विवाद रही। 2018 में संपत्ति विवाद से जुड़ी 1,016 हत्याएं हुई। यह अब तक की सबसे ज्यादा संख्या है। 2022 में सबसे आम कारण निजी दुश्मनी रहा, जो 804 मामले यानी कि कुल हत्याओं का 27.4%। 2025 की पहली छमाही में निजी दुश्मनी से जुड़े मामलों की बात करें तो हत्याएं 513 रही, यानी 37.8%, जबकि संपत्ति विवाद से 139 मामले लगभग 10.2% आए। हत्या और हिंसक अपराधों के पीछे एक बड़ी वजह है अवैध हथियार। बिहार पुलिस की एक रिपोर्ट में बताया गया कि नकली हथियार लाइसेंस, गैर कानूनी हथियारों की बिक्री और असंगठित गोला बारूद बाजार अपराधों में बढ़ोतरी के कारण है। 2015 में जहां 1,846 हथियार कानून उल्लंघन के मामले थे, वहीं 2022 में ये 3,549 हो गए, यानी 92.3% की बढ़ोतरी। हालांकि प्रति लाख जनसंख्या पर यह दर 2022 में 2.8% रहा, जो राष्ट्रीय औसत 5.8 से कम है। आपको बता दें कि इन सब के अलावा 2015 से 2022 के बीच हिंसक अपराधों में भी उछाल देखने को मिला है। चलिए आंकड़ों से समझते हैं। अपहरण के मामले की बात करें तो ये 65.9% बढ़ा है, डकैती 39.2%, खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाना इसमें 61
3% की बढ़ोतरी हुई है। गंभीर रूप से घायल करने के मामले में 17.7% बढ़ोतरी हुई है। कानून व्यवस्था की इस हालत के बावजूद बिहार के पास देश में सबसे कम पुलिस बल है। जनवरी 2023 के आंकड़े के अनुसार बिहार में प्रति लाख जनसंख्या पर सिर्फ 114.57 पुलिसकर्मी हैं, जो देश में सबसे कम है। राज्य में पुलिस की स्वीकृति संख्या 1.44 लाख है, लेकिन इसमें से 42,000 पद खाली हैं, जो देश में तीसरे सबसे बड़े पद खाली हैं। ये आंकड़े तब हैं जब बिहार 2022-23 में महाराष्ट्र, यूपी, बंगाल जैसे राज्यों से ज्यादा बजट हिस्सा पुलिस पर खर्च करता है और देश में 7वां सबसे ज्यादा पुलिस थाने वाला राज्य है। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।